अब जैसे सांसद की बात कर रहे हैं तो मैं उसे सांसद का अर्थ ना देकर उसे मैं गुमशुदगी का रूप दूंगा, क्योंकि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो ना तो कभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखे हैं, ना ही उनका कोई कार्य। आपको टीवी पर वो बैठे हुए दिख जाएंगे, लेकिन आपको सामान्य जनता के बीच में वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे। बसपा सांसद जी दोबारा रिपीट नहीं करने का। पहली बात तो जी मलूक नागर को तुम हमारे यहाँ जाकर बूझियो, कोई जानता ही नहीं, जब देखा ही नहीं किसी ने मलूक नागर को। कौन है मलूक नागर, चेहरा क्या है? अब की बार जी चेंज होगी बीजेपी की सरकार। से कभी नहीं देखा, ना वे कभी आए। इसे उन्होंने 5 साल रहे हुए उसमें, ना कभी सत्ता में यहाँ पे आए, ना कोई जानता उन्हें, कोई बच्चा भी नहीं जानता, किसी को पता भी नहीं कि मलूक नागर कौन है। हम खड़े हैं बिजनौर जिला मुख्यालय पर। बिजनौर लोकसभा, जहां से बसपा के सांसद मलूक नागर हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है। आज हम लोगों से जानेंगे कि आखिर वो कैसा सांसद चुनना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ से बसपा के सांसद रहे हैं और इस बार बीजेपी ने अपने चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और बीजेपी इस बार चुनाव विकास के नाम पर लड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने रेल मंत्री को इस लोकसभा का प्रभारी बनाया है और इसी के चलते रेलवे का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। और इसके अलावा भी बिजनौर से हस्तिनापुर रेल लाइन डालने का काम भी शुरू होने वाला है, उसका सर्वे चल रहा है। लेकिन लोगों से जानेंगे कि क्या वो पार्टी के नाम पर जाएंगे या फिर बसपा को एक बार दोबारा से मौका देंगे, या इस बार परिवर्तन करके नया सांसद चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अखलाक पप्पू है। पप्पू भाई, क्या इस बार सांसद की यही रिपीट होने की संभावना है, कुछ परिवर्तन करने की संभावना? देखिए, सांसद तो जनता के जो बीच में रहता है, जो जनहित का काम करता है, जो लोकल का है, वो बनना चाहिए। और रही बात पार्टी की, यहाँ तो सीधी सीधी फाइट समाजवादी पार्टी की और भाजपा की रहती है, तो समाजवादी पार्टी का ही सांसद बनेगा जहाँ जहाँ तक हम उम्मीद है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी के समय में बड़े विकास कार्य हुए हैं और ये जो सांसद बने थे मौजूदा, ये भी समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से बने थे। अब पार्टी जिसे डिसाइड करेगी उसे जनता चुनेगी। बार अगर गठबंधन नहीं होता तब? तो रुझान तो समाजवादी पार्टी का ही है ज्यादातर यहाँ। हमारे साथ और कुछ लोग। क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार चौधरी। भूपेंद्र जी, क्या लगता है इस बार सांसद कुछ चेंज होगा या वही कुछ रिपीट होगा बसपा का? क्या लग देखते हैं? सांसद जो बीजेपी का बनेगा, आपको विकास के मुद्दे बनेगा। और रेलवे लाइन बन गई, लेकिन रोड बन रही, विकास और अस्पताल बन रहा सरकारी। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 साल से बराबर राशन फ्री दे रही है। और मलूक नागर जो गठबंधन से बने थे, उन्होंने 5 साल में बिजनौर में घुसे भी नहीं, वो कोई कार्य ही नहीं करा रोड पर इन्होंने। तो ये नहीं बनेंगे, बीजेपी का सांसद बनेगा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कोई इन्होंने कार्य ही नहीं करा। 5 साल में गठबंधन से बना था, 3 दलों के दल से बना था। और आपको जब बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो इसलिए उसके खिलाफ है पब्लिक। कोरोना काल में दिखाई नहीं दिए, मैं आई नहीं कहीं यहाँ। देखिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या आपका नाम है? अक्षित भारद्वाज। भारद्वाज जी, क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होगा या बसपा सांसद दोबारा रिपीट कर जाएंगे, या उनके कार्यों से कितना संतुष्ट? बसपा सांसद जी दोबारा रिपीट नहीं करने का। पहली बात तो जी मलूक नागर को तुम हमारे यहाँ जाकर बूझियो, कोई जानता ही नहीं, जब देखा ही नहीं किसी ने मलूक नागर को। कौन है मलूक नागर, चेहरा क्या है? अब की बार जी चेंज होगी बीजेपी की सरकार, आवेगी, सांसद आवेगी बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है? ये आप ही देख रहे हैं निरंतर। अब इतना कानून वो हो रहा है कि हेलमेट के ऊपर भी चालान कट रहे हैं, पहले कटेंगे। ट्रैफिक चल रहा है इतना, अब जब प्रशासन साइड कर रखा है बिल्कुल। अब जब गुंडागर्दी भी ना हो रही जी कहीं। कानून व्यवस्था हाँ। को लेके इस बार। हाँ जी हाँ। हमारे साथ कुछ और भी साथी। क्या शुभ नाम आपका? नीरज वर्मा। वर्मा जी, आपको क्या लगता है इस बार कुछ अपनी लोकसभा में परिवर्तन होगा या कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल परिवर्तन होगा। और जी मलूक नागर जी को जब इलेक्शन था, जब उसी टाइम देखा है हमने, उनके फोटो देखे हैं या उनके वो लगे हुए थे, इलेक्शन के समय देखा है। इस बार 5 साल में हमने देखा भी नहीं उन्हें, आगे फिरे भी नहीं बिजनौर में, उनकी स्थिति जान भी नहीं पाए कि कैसी, मतलब कि पब्लिक को मिलना है नहीं मिलना है, मतलब हम मिल भी नहीं पाए एक बार भी। अब लोग जानते भी नहीं कि मलूक नागर कौन है। तो जब यहाँ से उनका पता ही नहीं लोगों को, तो वे जीत ही क्या पाएंगे। वैसे बीजेपी की सरकार ने सीट निकलने की उम्मीद है पूरी। ऐसा क्यों मानते हैं? लहर है बीजेपी की, और मतलब कि कार्य अच्छे हो रहे हैं बीजेपी के द्वारा। जैसे कानून व्यवस्था अच्छी है, मतलब गुंडागिर्दी नहीं है, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं बीजेपी के द्वारा। सड़कों का काम। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बिजनौर लोकसभा के ये लोग हैं। क्या सुना? मेरा नाम अमित वर्मा है साहब। वर्मा जी, क्या लगता है इस बार कुछ चेंज होगा कि आज चेंज होगा, बीजेपी क्यों? बीजेपी सरकार आएगी फिर से। सांसद कौन है? सांसद बीजेपी का ही कोई उम्मीदवार चुनेंगे फिर दोबारा। ऐसा मलूक बीजेपी में क्या खास? बीजेपी में क्या, वो इसके राज में गुंडागर्दी कम है,
क्या बोलते हैं, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आजकल लड़की अपने घर से बाहर अकेली जा सकती थी, वरना कोई लड़की ऐसे घूमती नहीं थी। इसके लिए बीजेपी को बहुत सराहनीय काम किया है। बीजेपी ने सबकी सुरक्षा है इस बीजेपी सरकार में, अच्छा कार्य है बीजेपी। हम सांसद की बात करें तो सांसद से कितने सहमत है उसके कार्य से? सांसद जी मलूक नागर बने थे, बस फोटो में ही देखा है उन्हें, वैसे कभी नहीं देखा, ना वे कभी आए। इस उन्होंने 5 साल रहे हुए उसमें, ना कभी सत्ता में यहाँ पे आए, ना कोई जानता उन्हें, कोई बच्चा भी नहीं जानता, किसी को पता भी नहीं कि मलूक नागर कौन है। क्या शुभ नाम है आप? मोहम्मद शाकिर खान। साकिब खान जी, आपको क्या लगता है इस बार कुछ चेंज होगा? हाँ, बिल्कुल चेंज होएगा। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने टक्कर है। और जो लोकसभा का जो भी प्रत्याशी हो, जो भी जीते, वो जनता के हित का काम करे और हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश दे, गंगा जमुना तहजीब दे, ताकि ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब भाईचारे के साथ में यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कदम से कदम बढ़ा के चले और एकता के साथ में चले और विकास की गंगा की लहर की तरह एक विकास होता चला जाए। पुराने सांसद के कार्य से कितना? पुराने सांसद जी को सारे लोगों ने वोट बहुत खूबी के साथ में किया था। मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया था, लेकिन खरे नहीं उतरे हुए और किसी के दुख सुख में भी वो कभी नहीं आए और कभी कोई किसी कार्य में, किसी प्रोग्राम में भी नहीं आए हुए। यानी इस बार संभावना नहीं है मल्लुक नागर जी की, क्योंकि मल्लुक नागर जी ने कोई किसी के साथ में अच्छा व्यवहार भी नहीं किया और रहे भी नहीं वो साथ में। क्या लगता है इस बार बस ये है कि समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की टक्कर आमने सामने है। गठबंधन तो इस बार हो नहीं रहा। गठबंधन के तो बारे में ये हमारे हाईकमान के लोग तय करेंगे, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। हमारे साथ कुछ और भी साथी, क्या शुभ नाम है? हनी अलावत नाम है मेरा। अलावत जी, आपको क्या लगता है कुछ चेंज होगा या कि वही स्थिति दोबारा रिपीट? अब जैसे सांसद की बात कर रहे हैं तो मैं उसे सांसद का अर्थ ना देकर उसे मैं गुमशुदगी का रूप दूंगा, क्योंकि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो ना तो कभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखे हैं, ना ही उनका कोई कार्य। आपको टीवी पर वो बैठे हुए दिख जाएंगे, लेकिन आपको सामान्य जनता के बीच में वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे। हम एक ऐसा सांसद चाहते हैं जो केवल रोजगार की बात करे, गरीबों की बात करे और युवाओं की बात करे। केवल विकास कार्य को लेकर आप परिक्रमा करने के लिए यहाँ सांसद नहीं बन सकते हैं। जो केवल युवाओं के रोजगार की बात करेगा, हम ऐसा सांसद चाहते हैं। क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन होगा बसपा के सांसद के? इस बार बसपा के सांसद का तो आप भूल ही जाइए इस बार, क्योंकि भाजपा जो है केंद्र सरकार, ऐसा तो सांसद हो जो हमारे यहाँ के लोगों की बात को दिल्ली तक पहुंचा दे। उस स्तर के मजबूत व्यक्ति को हम इस बार अपना सांसद बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और भाजपा जो पार्टी है उसके काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें और भी मजबूत सांसद यहाँ से मिले। हमारे साथ कुछ और है, क्या नाम है? राजीव राजपूत। राजीव जी, क्या लगता है आपको आज इस बार कुछ चेंज होगा क्या? हाँ, चेंज होना चाहिए जी। ऐसा सांसद बनना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। कोई भी बने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सबका ध्यान रखे, सबके विकास कार्य में काम करे, रोजगार दे, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके कार्य करे। अभी जो वर्तमान में सांसद है उनके कार्य से संतुष्ट नहीं, वो तो यहाँ दिखाई भी नहीं दिए कभी भी। तो इस बार लगता है कुछ परिवर्तन होगा जरूर, चाहे कोई सी भी पार्टी का बने, लेकिन अच्छा आदमी बनना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है, सबने अपने अपने विचार रखे। हालांकि कुछ लोगों में, ज्यादातर लोगों में सांसद के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी है कि वो पूरे 5 साल में उनको दिखाई नहीं दिए, इसलिए वो का दावा है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना परिवर्तन होगा, कौन आएगा। मैं बिजनौर से संजीव शर्मा, यूपी तक के लिए।